आज का हम पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल मिरर। आज का सेशन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज वी आर गोइंग टू रीड द सेट ऑफ रूल्स फॉर व्हाट, फॉर द मेजरिंग द मिरर रूल्स, द फार्मूला। हमें यहाँ पर आज पढ़ना है न्यूमेरिकल सेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि यहीं से हम निकाल पाएंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट कब निगेटिव होगा, कब हमारी डिस्टेंस फॉर द आपका इमेज निगेटिव होगी, कब हम फोकस निगेटिव लेंगे और किस केस में हमारा फोकस पॉजिटिव होगा। आज बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल मिरर। इससे पहले हमने जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से सब कुछ क्लियर किया। वहाँ पर हमने पढ़ा आपका रे डायग्राम पढ़ा, फिर उससे रिलेटेड फार्मूले पढ़े, प्लेन मिरर पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज हम इसमें पढ़ेंगे सेट ऑफ रूल्स, जिससे हम जानेंगे कैसे हमें मिरर फार्मूले में अपना वी पॉजिटिव या निगेटिव, कब हम मैग्नीफिकेशन निगेटिव होगा, और अगर मैग्नीफिकेशन निगेटिव होगा तो उसका क्या मतलब होगा, अगर मैग्नीफिकेशन हमारा पॉजिटिव होगा तो उसका क्या मतलब होगा। क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है और न्यूमेरिकल आप इसके बिना कर ही नहीं सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। आपका सबसे पहला रूल साइन कन्वेंशन के लिए हमें एक याद रखना है। सबसे पहली बात हमें क्या याद रखनी, आपको दो डायग्राम यहाँ पे दिख रहे हैं। एक डायग्राम आपको किसके लिए दिख रहा है, एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा कॉनकेव मिरर। बच्चों, कॉनकेव मिरर का सेकेंड वन इज फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहला रूल साइन कन्वेंशन का कि साइन हमें कब पॉजिटिव और नेगेटिव लेना है। सबसे पहला रूल ये है कि हमें जितनी भी डिस्टेंस मेज़र करनी है वो सारी पोल से मेज़र करनी है। क्या सर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ पोल। देखिए आपको पोल दिख रहा है, द मिड पॉइंट ऑफ द कर्वेचर, द मिड पॉइंट ऑफ द कर्वेचर इज द पोल। हमें जितनी भी डिस्टेंस मेजर करनी है वो पोल से करनी है। सर कौन सी डिस्टेंस मेजर करनी है पोल से? पोल से जब आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने का मतलब क्या हुआ सर? देखो, ऑब्जेक्ट जब आप एक्सिस पे कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट रखेंगे, मिरर के पीछे जब आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे उसकी इमेज बनेगी। तो पहले नंबर में जब पोल से क्या करेंगे कि आपने पोल से ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पे रखा है। दिस विल बी द गिव यू मीन्स द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। उससे आप उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपकी इमेज कहाँ बनी। देखिए बच्चों, इससे पहले लेक्चर में हमने वन बाय वन डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट को जब आप डिफरेंट प्लेसेस पे रखेंगे, जैसा कि अगर फोकस पे रखा तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, अगर आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट अगर हम मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट आपने कहाँ रखा, ऑब्जेक्ट रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये क्या है, सी क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आपने ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इसकी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, हम पोल से मेजर करेंगे यू। और अगर आपकी इमेज, अगर आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है तो इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसकी डिस्टेंस मेजर करेंगे वी क्या देगा, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल। तो सबसे पहला रूल हम बता रहे थे ये कि ऑल द डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। क्या लिखेंगे बच्चों, ऑल द डिस्टेंस measured from the pole। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें जितनी भी डिस्टेंस आपसे यू कहे, वी कहे, फोकस कहे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहे, रेडियस कहे, सब कुछ कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। इस वाले केस में कहाँ से करेंगे, पोल से करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट ये है कि ऑब्जेक्ट को हम पॉजिटिव मानेंगे या निगेटिव मानेंगे। सबसे पहली बात आपको समझनी है, ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव मानेंगे या निगेटिव मानेंगे। तो सबसे पहला रूल इसके लिए क्या है, रूल ये है, जब भी हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में किसी डिस्टेंस को मेज़र करेंगे तब वो हमेशा आएगा पॉजिटिव, तब हम उसका साइन हमेशा कैसा लेंगे, पॉजिटिव। बच्चों ये समझ में नहीं आया होगा आपको सर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन का क्या मतलब, समझिएगा। ये आपका ऑब्जेक्ट है, देखिए सबको दिख रहा है। आपने कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। मैं बता चुका हूँ, आपने ऑब्जेक्ट रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इससे पहले रे डायग्राम में आपको सारा इमेज फॉर्मेशन मैंने समझाया भी है। अब आप देखिए यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपने ऑब्जेक्ट रखा। अब आप देखें ऑब्जेक्ट और पोल के बीच में कुछ डिस्टेंस होगी कि नहीं होगी? हाँ सर बिल्कुल होगी। जो ऑब्जेक्ट और पोल के बीच में डिस्टेंस होगी उसको डिफाइन करते हैं यू से, कैपिटल यू से। ये क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। आपका क्या आया, यू आपको क्या देगा, आपकी पोल से इसकी डिस्टेंस क्या है। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये सर इंसिडेंट रे का क्या फंडा, ये समझना।
आपका ऑब्जेक्ट अगर मिरर के सामने रखा है तो ऑब्जेक्ट की इसकी रेज इस मिरर पे पड़ेंगी, तभी तो इमेज का फॉर्मेशन होगा। जब आपके ऑब्जेक्ट से रेज निकलेंगी, वो मिरर पर जाएंगी, रिफ्लेक्ट बैक होंगी, तभी तो किसी इमेज का फॉर्मेशन होगा। हाँ सर बिल्कुल, ये तो पता है। अब आप देखिए यहाँ से निकलने वाली इंसिडेंट रे कैसे चलेगी बच्चों? सर ऐसे चलेगी, किधर? टूवर्ड्स द मिरर। और इस रे को हम क्या बोलेंगे? इस रे को बोलेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, द रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द इंसिडेंट रे। अब जो आपकी ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ रे चलती है उसे क्या बोलेंगे? इंसिडेंट बोलेंगे। और जो मिरर से आपकी इमेज बनाती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे इन द केस ऑफ द मिरर। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, जो भी डिस्टेंस हम इस रे की डायरेक्शन में मेजर करेंगे वो हमारी कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो दूसरा रूल हमारा ये हुआ, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ, ऑल डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे is taken as positive। तो इसका मतलब सर ये हुआ कि यहाँ पर इसके केस में अब हम u कैसे लेंगे? डिसाइड हो जाएगा। कैसे डिसाइड होगा? देखो बच्चों, सबसे पहला रूल अप्लाई करिए। सबसे पहले रूल में मैंने बताया कि ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द पोल, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। अब हमें क्या करना है? u ऑब्जेक्ट आपका जो C पे रखा है, हमें इसकी डिस्टेंस मेजर करनी है। हम कहाँ से करेंगे? पोल से कहेंगे, क्योंकि पहला रूल हमारा ये कहता है जो भी डिस्टेंस हमें मेजर करनी है इन द केस ऑफ कॉनकेव और इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स, दोनों के केस में डिस्टेंस पोल से मेजर होगी। जब हम पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे तब हम पोल से लेफ्ट साइड में जाएंगे कि नहीं जाएंगे बच्चों? बिल्कुल सर, पोल से हम जाएंगे इधर की तरफ। और जब हम जैसे ही इधर की तरफ बढ़ेंगे, हमारा एरो किधर बढ़ेगा? अगर डिस्टेंस मेजर करनी है, हमारा एरो चलेगा इधर की तरफ। हमें डिस्टेंस तो मेजर ये वाली करनी है। तो हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं या इंसिडेंट के रे अपोजिट में जा रहे हैं? बताओ बच्चों, हम अगर इधर जा रहे हैं लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, तब हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं या अपोजिट में जा रहे हैं? बहुत ही क्लियरली आपको दिख रहा है, हम इंसिडेंट रे के अपोजिट में जा रहे हैं। अब हम इसके केस में देखते हैं। अगर हमारा ये ऑब्जेक्ट रखा है, देखो बच्चों क्या है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रखा है, ये हमारा पोल है, फोकस। देखो बच्चों, यहाँ कंफ्यूज मत होना। इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर आपका फोकस लेफ्ट साइड में होता है। इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर आपका फोकस किधर होता है? राइट साइड में होता है। डायरेक्शन मैटर्स। अगर आप डायरेक्शन ही समझ नहीं पाए तो आप साइन कन्वेंशन कभी भी रूल अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब देखिएगा बच्चों, ये ऑब्जेक्ट है, हमें ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस को मेजर करना है। तो कैसे करेंगे? सर पोल से आपने बताया, फर्स्ट रूल से ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। तो पोल से करना है तो पोल से हम लेफ्ट साइड में चलेंगे। और आपकी इंसिडेंट रे कैसे चलती हैं? इंसिडेंट रे हमेशा टुवर्ड्स द मिरर चलती हैं। और हम अगर मेजर करेंगे तो किधर चलेंगे? पोल से लेफ्ट साइड में इस तरीके से चलेंगे। तो ये भी आपका क्या हुआ? इट इज़ आल्सो द अपोजिट डायरेक्शन इन द इंसिडेंट रे। तो ये दोनों केस में क्या हुआ? हम अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। और जब भी हम अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो उसका साइन कैसा होगा? निगेटिव होगा। जो भी हम डिस्टेंस अपोजिट इंसिडेंट के करेंगे वो सारी कैसी होंगी? निगेटिव। तो बच्चों, दूसरा रूल मैंने आपको पहले बता दिया। अब ये देखिएगा, हमने यहाँ पे लिखा है ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव। लेकिन आपके ऑब्जेक्ट केस में हम किधर आ रहे हैं? हम इंसिडेंट रे के अपोजिट में आ रहे हैं। तो इसके केस में क्या होगा? आपका निगेटिव होगा, क्योंकि जब हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में किसी डिस्टेंस को मेजर करेंगे तब वो लिया जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर तीसरा और लास्ट रूल, केवल मेन रूल यही आपका है। थर्ड रूल क्या है? डिस्टेंस मेजर्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे is taken as negative। तो बच्चों, यहाँ तक क्लियर होगा आपको कि ऑब्जेक्ट को हमें, ऑब्जेक्ट मतलब u जो है वो हमेशा कैसा लेना है? सर हमेशा आपने कह दिया। हाँ बच्चों, हमेशा
क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा आपका मिरर के पीछे ही रखा जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ ही रखा जाएगा, इसीलिए ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन जो होती है वो फिक्स होती है। आप देखो, आप कॉनकेव मिरर के केस में देखो ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी आपके ऑब्जेक्ट किधर है, वो भी लेफ्ट साइड में है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा आपका रखा जाएगा लेफ्ट साइड में, और इंसिडेंट रे आती है ऑब्जेक्ट से पोल की तरफ, और मेजर करेंगे पोल से हम ऑब्जेक्ट की तरफ, तो ये अपोजिट में हमेशा रहेगा। इसीलिए आपका यू, मतलब यू जो हम मेजर करते हैं वो कैसा रहेगा हमेशा, यू ऑलवेज विल बी निगेटिव, चाहे कोई भी हो, चाहे आपका कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, यू ऑलवेज टेकन एज निगेटिव। तो यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया ऑब्जेक्ट के बारे में, यू के बारे में। अब हम बात करेंगे वी मतलब डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल। अब सर वी क्या है, वी समझो। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, आपके कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखा, और रे डायग्राम से आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो आपकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इमेज की डिस्टेंस को मेजर करेंगे। कैसे करेंगे, पोल से करेंगे। हमने आपको सबसे पहला रूल बताया, जो भी डिस्टेंस हमें मेजर करनी है वो पोल से मेजर करनी है। तो आपकी इमेज कहाँ बनी सर, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज बनती है कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये बनी आपकी इमेज, ये आपकी इमेज बनी, ये आप रे डायग्राम से अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब आपकी इमेज बनी, तो इमेज की डिस्टेंस हमें मेजर करनी है पोल से। ठीक है सर, पोल से मेजर करनी, चलिए करते हैं। अब हम जैसे ही पोल पे पहुंचे, तो पोल से हमें डिस्टेंस जब मेजर करनी थी तब हम पोल से किधर गए, लेफ्ट साइड में गए। और हमें अब क्या देखना यहाँ पर है, हमें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखना है, क्या हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं या हम इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आपको अच्छी तरीके से पता है इंसिडेंट रे हमेशा लेफ्ट से राइट चलती है, ये बात याद रखना, लेफ्ट से राइट चलती है। अब आप ये चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पर आप चल रहे हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, मतलब आप इंसिडेंट रे के अपोजिट में जा रहे हैं, आप इंसिडेंट रे के अपोजिट में जा रहे हैं इसके केस में। तब आप यहाँ पर v आपका कैसा होगा, अगर इस केस की बात करें तो यहाँ पर आपका जो v है, v मतलब v होगा आपका डिस्टेंस ऑफ, v क्या कहेंगे बच्चों, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। तो यहाँ के केस में इंसिडेंट रे आपकी लेफ्ट से राइट है, और जब आप मेज़र करते हैं तो राइट टू लेफ्ट आते हैं, तो इसके केस में आपका जो v है वो कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों, निगेटिव, मतलब v का साइन आप कैसा लेंगे, निगेटिव लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं केस की बात क्यों कर रहा हूँ, क्यों इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे आप पोजीशन चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे आप कर्वेचर से पीछे ले जाएंगे या फोकस के पास लेके आएंगे या फोकस और पोल के बीच में लाएंगे। देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट को जैसे जब आप फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, तो रे डायग्राम में मैंने आपको बताया था, जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाता है तब इसकी इमेज फॉर्म कैसी होती है, इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है और वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। वर्चुअल इमेज का मतलब क्या होता है सर, वर्चुअल इमेज का मतलब होता है इमेज जो है वो आपकी बिहाइंड द मिरर बनती है, यहाँ इमेज बनेगी, और जब यहाँ इमेज बन जाएगी तब हम अगर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पोल से करेंगे, और तब पोल से किधर जाएंगे हम, राइट डायरेक्शन में, मतलब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन की तरफ चलेंगे। उसके केस में आपका जो v होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो आपको माइंड में रखना है कि हमें सारी डिस्टेंस पोल से लेनी है। अगर हम इंसिडेंट रे के अपोजिट चलेंगे तो हमारा नेगेटिव होगा, अगर हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चलेंगे तब हमारा वो केस पॉजिटिव होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि आपका कॉन्वेक्स मिरर के केस में कैसे हमें लेना है। देखो बच्चों, सेम फार्मूला यहाँ भी अप्लाई होगा, लेकिन केस अलग अलग है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा और ऑब्जेक्ट की इमेज ये जो बन रही है फोकस और पोल के बीच में, ये ऑब्जेक्ट की क्या बनी बच्चों, इमेज बनी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को क्या कहते हैं सर, यू कहते हैं, कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है, द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमने कहा डिस्टेंस ऑफ इमेज को क्या कहते हैं सर, v कहते हैं, इसका डिनोशन v होता है। ठीक है, अब हमें ये बताना है इसके केस में ऑब्जेक्ट हमारा u जो निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, v हमारा निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। सबसे पहला ये आपको ये समझ में आ चुका है, u ऑलवेज विल बी निगेटिव। क्यों, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट हमेशा आपका किधर होता है, लेफ्ट साइड में होता है, और इंसिडेंट रे के अपोजिट में इसकी डायरेक्शन को मेजर किया जाता है। दैट्स बिकॉज आपका u हमेशा क्या होगा, u ऑलवेज क्या होगा बच्चों, u ऑलवेज टेकन एज निगेटिव। यहाँ तक क्लियर।
अब हमें इमेज का केस देखना है, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं या ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करते हैं उसकी डायरेक्शन से, आपकी इमेज भी उसके अकॉर्डिंग ही बनती है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऐसा नहीं होता। क्या नहीं होता सर? कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपकी हमेशा इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है। जब मैंने कॉन्वेक्स मिरर का आपको रे डायग्राम पढ़ाया था तो वहाँ पर बताया है कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा जो इमेज होती है वो कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है। सर वर्चुअल बनती है, इसका मतलब क्या हुआ? ये देखो, जब आपकी इमेज वर्चुअल बनेगी इसका मतलब ये होता है वर्चुअल इमेज का आपकी जो इमेज बनेगी वो राइट साइड में बनेगी। सर राइट साइड में बनेगी, इसका मतलब क्या हुआ? राइट साइड का मतलब हुआ जब आप पोल से उसकी डिस्टेंस को मेज़र करेंगे तब आप ये देखेंगे जो आपकी इंसिडेंट रे है, क्या है बच्चों? इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे, आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में किसी डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। किधर कर रहे हैं? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं। और जब हमने बताया कि जब भी आप ये लाइन देखिएगा, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन एज पॉजिटिव, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। तो इसके केस में अगर मैं आपसे पूछूं v, तो जब हमने पूछा v तो आपको पोल से इस इमेज की डिस्टेंस मेजर करनी थी। तो पोल से आप किधर जाएंगे? पोल से आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाएंगे। और इसके केस में जो आपका v है वो कैसा होगा? सर v इसके केस में हमारा होगा पॉजिटिव। तो यहाँ से हम एक समरी और निकाल सकते हैं। क्या समरी सर निकाल सकते हैं? देखो बच्चों, जब भी आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी, पॉइंट को आप नोट भी कर सकते हैं, जब भी आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी तब आपका जो इमेज होगा, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑलवेज विल बी पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि वो डिस्टेंस आपकी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर की जाएगी। और ऑब्जेक्ट को आप कंक्लूजन निकाल लीजिए, रिजल्ट सबसे बेहतर ये रहेगा। ऑब्जेक्ट अगर नहीं समझ में आया कुछ भी, सबसे मेन चीज़ आपको याद रखनी है, ऑब्जेक्ट क्या होगा? हमेशा नेगेटिव होगा। इसके पीछे का रूल ये है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा इंसिडेंट रे के अपोजिट में मेजर होता है। दैट्स बिकॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। तो दो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि v हमें नेगेटिव पॉजिटिव कब लेना है और आपका u आपको नेगेटिव पॉजिटिव कब लेना है। अब हमें समझना है इसमें फोकस। सर फोकस क्या? फोकस मैंने बताया था, फोकस वो पॉइंट होता है जहां से सारी इंसिडेंट रे, सारी रेज जो आपके ऑब्जेक्ट से आती है जब इन्फिनिटी से तो कन्वर्ज हो जाती हैं। अब हमें समझना है फोकस। अब हम समझेंगे कि फोकस आप पॉजिटिव कब लें, फोकस आप नेगेटिव कब लें। फोकस की अब हम बात करेंगे फोकस की। फिर फोकस हमें कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है। देखो बच्चों, अभी हमने 1 बाय 1 रूल पढ़ा, पहले हम रूल पे चलेंगे, उसके बाद जो उसकी छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक होती हैं, कैसे आप उसको मेमोराइज कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा, ताकि आपको ये सब ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, ना समझना पड़े। लेकिन हमें पहले रूल तो पढ़ना ही चाहिए। देखो बच्चों, फोकस अब आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चक्कर में कि फोकस का पॉजिटिव कैसे नेगेटिव हो जाता है। देखो बच्चों, कॉनकेव मिरर इसका अपर्चर लेफ्ट साइड की तरफ है। किधर है बच्चों? लेफ्ट साइड की तरफ इसका अपर्चर है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर का अपर्चर राइट साइड की तरफ है। तो जिसका अपर्चर जिस साइड में होगा इसका लेफ्ट साइड की तरफ, इसलिए इसका फोकस हमेशा किधर होगा? लेफ्ट साइड में होगा। और कॉन्वेक्स मिरर का अपर्चर किधर है, फोकस किधर है? राइट साइड में है, इसीलिए इसका फोकस किधर होगा? हमेशा राइट साइड में होगा। सर इससे क्या मतलब हुआ? इसी से तो मतलब हुआ बच्चों, हम इसी से डिस्टेंस मेजर कर पाएंगे। देखो अब डिस्टेंस कैसे मेजर करनी है। सबसे पहला रूल कि जितनी भी डिस्टेंस होती हैं वो कहाँ से मेजर करी जाती हैं? पोल से करी जाती हैं। तो पोल से आप जब डिस्टेंस मेजर करने चलेंगे फोकस की तरफ, तो हमने कहा बताओ इसके फोकस और पोल के बीच में कितनी डिस्टेंस है। आप पोल की तरफ गए और पोल से बढ़े फोकस की तरफ। जैसे ही आप पोल से फोकस की तरफ बढ़ेंगे आपको तुरंत ये एहसास हो जाना चाहिए आप इंसिडेंट रे, जो कमिंग इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से, उसके अपोजिट में चलना शुरू कर दिए हैं। और जैसे ही आपको एहसास हो जाएगा, पोल से आप फोकस जा रहे थे तो आपको ये पता चल जाएगा आप इंसिडेंट रे के अपोजिट में जा रहे हैं। और सबसे बड़ा रूल यही है, अगर आप कोई भी डिस्टेंस इंसिडेंट रे के अपोजिट में मेजरमेंट करते हैं तब वो डिस्टेंस आपकी नेगेटिव ली जाएगी। दैट मीन्स इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर फोकस इज ऑलवेज नेगेटिव। सर आपने ये कैसे कह दिया ऑलवेज नेगेटिव? बच्चों फोकस तो एक पॉइंट फिक्स है ना, फोकस थोड़ी डिस्प्लेस हो सकता है। भाई किसी मिरर का जितना अपर्चर होगा उसके अकॉर्डिंग उसका एक फोकस बना दिया गया। फोकस पॉइंट हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, पोल हुआ, ये तो पॉइंट फिक्स हैं, इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते, इसका इमेज या ऑब्जेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फोकस आपका फिक्स है। इसका मतलब सर क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जब भी आप फोकस की डिस्टेंस मेजर करेंगे हमेशा इंसिडेंट रे के अपोजिट में चलेंगे। अगर आप हमेशा इंसिडेंट रे के अपोजिट में चलेंगे दैट मीन्स दैट
आप क्या करेंगे, उसको निगेटिव मानेंगे, मतलब फोकस आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकल के आया, फोकस इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज टेकन एज निगेटिव। दैट्स ट्रू। नाउ कमिंग टू द कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स केस में बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। आपको दिख रहा है फोकस किधर है बच्चों, राइट साइड में है। सर दिख रहा है साफ साफ, अरे राइट साइड में दिख रहा है तो आपसे मैंने कहा चलो मेजर करो, डिस्टेंस बताओ फोकस और उस पोल के बीच में। सर फोकस और पोल के बीच में अगर हम डिस्टेंस मेजर करने चलेंगे, तब हम जैसे ही फोकस और पोल की तरफ, पोल से फोकस की तरफ बढ़ेंगे, हमें ये समझ में आ जाएगा इंसिडेंट रे जो मिरर पे पड़ रही थी, हम उसी डायरेक्शन में, उसकी ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ अकॉर्डिंग टू द थर्ड रूल कि जब भी हम अपनी कोई भी डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो अब कैसी ली जाती है, पॉजिटिव ली जाती है। तो बच्चों यहाँ से आपको कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन सर ये निकला, कंक्लूजन ये निकला, अगर हम कंक्लूजन की बात करें मतलब आपको शॉर्ट में बताएं, कंक्लूजन ये निकला, यू ऑलवेज, आप जो आपका ऑब्जेक्ट होता है ऑलवेज टेकन एज कैसा बच्चों, निगेटिव। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है और इंसिडेंट रे के अपोजिट में इसकी डायरेक्शन को मेजर किया जाता है। लेकिन अगर वी की बात करें तो वी के केस में हम दो केस बना सकते हैं। जब आपकी इमेज रियल होगी, रियल से सर मतलब क्या हुआ, मैंने आपको रे डायग्राम में बहुत अच्छे से बताया है। रियल का मतलब ये होता है कि जो इमेज किसी स्क्रीन पर फॉर्म हो, मिरर के अंदर फॉर्म ना हो सके, द इमेज विच फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेज कमिंग फ्रॉम द मिरर, तो उसको हम हमेशा कैसा मानेंगे, रियल मानेंगे। और रियल का मतलब ये होता है इमेज हमेशा किधर बनेगी, अपोजिट साइड में बनेगी। तो इसका मतलब ये होगा अगर रियल बनती है तो वी टेकन एज निगेटिव। और अगर आपकी वर्चुअल बनती है, वर्चुअल में नहीं बताऊंगा, वर्चुअल में बता चुका हूँ वर्चुअल का मतलब क्या होता है वर्चुअल, वर्चुअल मीन्स द इमेज फॉर्म इनसाइड द मिरर और राइट साइड द मिरर, मतलब मिरर के अंदर, जैसा कि इस केस में हुआ, जैसा कि इसके एक केस में होता है, स्पेशल केस होता है जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तब आपकी इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है, लार्ज बनती है। तो उसके केस में हमेशा वी आपका कैसा लेंगे सर, वी हमेशा लेंगे पॉजिटिव। तो दो चीज आप देखिए, आपको अगर बहुत कुछ नहीं पढ़ना आप यहीं से कंक्लूड कर सकते हैं, यू ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, वी अगर रियल है तो नेगेटिव, वी अगर वर्चुअल है तो पॉजिटिव। एक चीज़ और मैं इनमें इंक्लूड करूंगा, फोकस की बात करूंगा। फोकस बच्चों कैसा, फोकस भी तो फिक्स है सर, तो दो ही तो आपके मिरर है, कॉनकेव कॉन्वेक्स, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा आपका कौन सा आपने मिरर चूज किया है। अगर आपने मिरर लिया है कौन सा बच्चों, कॉनकेव, कौन सा मिरर लिया है, कॉनकेव लिया है, और अगर आपने लिया है कॉन्वेक्स, तो आपको मैं बता चुका हूँ कॉनकेव के केस में आपका फोकस जो है पोल से लेफ्ट साइड में है और इसकी डिस्टेंस जब मेजर करेंगे तो इंसिडेंट रे के अपोजिट में आएंगे। तब इस केस में क्या होगा, कॉनकेव के केस में क्या होगा, फोकस विल बी वाट बेटा, फोकस आपका होगा निगेटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट में इसको मेजर कर रहे हैं। अगर हम कॉन्वेक्स के केस में बात करें तो फोकस इसका राइट साइड में है और वो सपोर्ट कर रहा है वो इंसिडेंट रे के उसके डायरेक्शन में, तब हमेशा इसको कैसा करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और ये सारी चीज़ें कहाँ यूज होती हैं, ये सारी चीज़ें यूज होती हैं मिरर फार्मूला में। किस में यूज होती है बच्चों, मिरर फार्मूला। और मिरर फार्मूला क्या होता है मैं नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करूँगा, लेकिन आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, 1/v + 1/u = 1/f। अब सर ये क्या बला है, ये बला बच्चा वो है जिसमें आपको v और u आपको कुछ वैल्यू दे रखी होगी। आपको बताया होगा क्वेश्चन में कि v की वैल्यू 24 है, 25 है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये साइन डिसाइड करना होगा। आपको सिर्फ नाम बता देगा कॉनकेव या कॉन्वेक्स, तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपको साइन कैसा लेना है, फिर आपको इस फॉर्मूले में रखना है। आपसे कभी फोकस और आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे देगा, आपको इमेज का निकालना होगा, आपको फोकस और आपको इमेज का डिस्टेंस दे देगा, आपको ऑब्जेक्ट निकालना होगा। तो आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको ये साइन कन्वेंशन अच्छे से आता। अभी तक हम लोगों ने साइन कन्वेंशन में ये सीखा कि आप अपनी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को निगेटिव लेंगे, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट, देखिए फिर से देखिए, ऑब्जेक्ट आपका जो कॉनकेव मिरर के किस साइड है, लेफ्ट साइड में है, और उसकी जो रेज आती है मिरर के रिफ्लेक्टिव सरफेस पे आती हैं। और जब आप डिस्टेंस मेजर करेंगे तो सबसे पहला रूल मैंने ये बताया कि डिस्टेंस जब भी हम मेजर करते हैं इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो हम वहाँ से कहाँ से लेते हैं बच्चों, सर डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजर होती है, डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर होती है। तो
तो हमने आपसे कहा चलिए बताइए ऑब्जेक्ट यहाँ कितनी दूर है। तो जब आप ऑब्जेक्ट मेजर करने चलेंगे तो आप पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखेंगे। तो पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जाने के समय आप इंसिडेंट रे, जो इसकी इंसिडेंट रे मिरर पे आ रही है, उसके अपोजिट साइड में चलेंगे। और जैसे ही आप अपोजिट साइड में चलेंगे आप इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, और अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट में कोई काम होता है तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका यू का सिंबल कैसा लिया जाएगा बच्चों? सर यू का सिंबल लिया जाएगा निगेटिव। ये भी मैंने बताया। दूसरी बात मैंने ये बताई, अगर आपकी इमेज की डिस्टेंस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है तब हम v पॉजिटिव लेंगे, और अगर आपकी इमेज v इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम कैसा लेंगे? निगेटिव लेंगे। जैसा कि मैं बता दूं, दोनों एग्जांपल आपके सामने हैं। आप अगर कॉन्केव मिरर के केस में देखें तो आपकी इमेज लेफ्ट साइड में बनी है, और आप जैसे ही इमेज का v डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पोल से लेफ्ट साइड में चलेंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे कि इंसिडेंट रे के अपोजिट आप जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो v होगा आपका कैसा होगा बच्चों? निगेटिव होगा। जितनी भी डिस्टेंस होगी 10, 20, ये आप क्या लेंगे? v इक्वल्स टू निगेटिव साइन के साथ आपका यूनिट आएगी। उसके बाद देखो बच्चों, अगर हम कॉन्केव केस का देखें, कॉन्केव मिरर का केस, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर का केस देखें, तो यहाँ पर आप ये चीज़ देखेंगे, आपका ऑब्जेक्ट पे लेफ्ट साइड में रखा है और इमेज आपकी किधर बनी है? इमेज सर इसकी बनी है राइट साइड में, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा इमेज बनती है वर्चुअल, और वर्चुअल जब बनेगी तो आप डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे निकलती है। तो जैसे इंसिडेंट रे तो आपकी किधर जा रही है? राइट साइड में। और आपसे अगर हमने कहा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करो, तो आप क्या करेंगे बच्चों? पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे ऑब्जेक्ट की, तो आप आएंगे लेफ्ट साइड में। तो ये जैसे ही आप इंसिडेंट रे के अपोजिट आएंगे उसी समय क्या होगा? इसका सिंबल नेगेटिव हो जाएगा। और अगर आपसे मैंने कहा इमेज की डिस्टेंस बताओ, तो आप क्या करेंगे? आप पोल से राइट साइड में चलेंगे, मतलब जिधर इंसिडेंट रे जा रही है उधर ही आप चलेंगे, तो आपका v कैसा आएगा बच्चों? पॉजिटिव आएगा। सर यहाँ तक मैंने सब बताया था। एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक ये है, आप सभी लोग जानते हैं ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, आपने देखा होगा x एक्सिस, y एक्सिस, माइनस x एक्सिस, माइनस y एक्सिस, ये सभी लोगों ने देखा है। तो जैसा कि आप शॉर्ट ट्रिक से ये समझ सकते हैं, जो ये आपका 0, 0 जहाँ पे कोऑर्डिनेट होते हैं, इसको आप पोल मान लीजिए। क्या मान लीजिए बच्चों? इसको आप पोल अगर मान लें तो आप सभी ये जानते हैं कि लेफ्ट साइड में, पोल से लेफ्ट साइड में जितनी डिस्टेंस होती है वो कैसी होती है? सर निगेटिव होती है। बिल्कुल ठीक उसी तरह पोल से लेफ्ट साइड में जितनी भी डिस्टेंस आप मेजर करेंगे, चाहे ऑब्जेक्ट की हो चाहे इमेज की हो, वो सारी कैसी होंगी? इस वाले कॉलम में कैसी होंगी? निगेटिव होंगी। और जैसे ही आप पोल से राइट साइड में जाएंगे तो इसके केस में आपकी कैसी होगी? सर इसके केस में पॉजिटिव डिस्टेंस होगी। जैसा कि पोल से अगर राइट साइड में जाएंगे तब आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाएंगे, डिस्टेंस पॉजिटिव। अगर आप इंसिडेंट रे के अपोजिट में आएंगे मतलब लेफ्ट साइड में आपकी डिस्टेंस निगेटिव। इसी के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और समझना बहुत ज़रूरी है, वो कॉन्सेप्ट है हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम कैसे लेते हैं। देखो बच्चों, हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर हम हाइट ऑफ द इमेज को अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको HI से भी कर सकते हैं, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम HO से कर रहे हैं। HI क्या है? HI हाइट ऑफ द इमेज है, और HO आपका क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। इसमें बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्या सिंपल कॉन्सेप्ट है? देखो बच्चों, अगर आपका ऑब्जेक्ट या जो भी कोई ऑब्जेक्ट या इमेज है, अगर आपका ऑब्जेक्ट एक्सिस के ऊपर है, एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, तब वो कैसा माना जाएगा? पॉजिटिव माना जाएगा। कैसा माना जाएगा? पॉजिटिव माना जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ पे बताओ, जो आपका ऑब्जेक्ट रखा है ये एक्सिस के ऊपर रखा है, नीचे रखा है? ये आपका जो ऑब्जेक्ट है, ये पोल आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये उसके ऊपर है या नीचे है? सभी बता लोगे सर ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है। इसके साथ में आप एक चीज़ और बताएंगे। क्या बताएंगे? इसके साथ में आप एक चीज़ और ऐड कर देंगे, सर ऑब्जेक्ट हम जब भी रखते हैं हमेशा, चाहे आपका कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों के केस में आप ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं। तो इसके साथ साथ एक रूल ये निकल के आ गया, सर जब भी हम ऑब्जेक्ट लेंगे तो ऑब्जेक्ट हमेशा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। जो भी आपका ऑब्जेक्ट, जब भी हम क्या करेंगे, एक्सिस के ऊपर की बात करेंगे, तो एक्सिस के ऊपर जब भी हम मेजरमेंट करेंगे तो वो आपका पॉजिटिव लिया जाएगा। और आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं, आपका ऑब्जेक्ट जो होता है हमेशा एक्सिस के ऊपर रखते हैं, चाहे कॉन्केव मिरर का कोई भी केस हो, चाहे आपका कॉन्वेक्स मिरर का कोई भी केस हो। तो यहाँ पर हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या लेते हैं बच्चों? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये एक्सिस के ऊपर होता है। तो ये क्लियर है? बिल्कुल इसी का वाइसे वर्सा क्या हो जाएगा? वाइसे वर्सा ये हो जाएगा,
अगर हमारी इमेज, देखो ऑब्जेक्ट तो फिक्स है, वो तो हमेशा आपका एक्सेस के ऊपर रहेगा। इमेज का होता है कि भाई कभी इमेज नीचे बनती है और वर्चुअल के केस में इमेज आपके ऊपर बनती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉनकेव मिरर का अगर सिनेरियो, तो यहाँ पे आप अच्छी तरीके से जज कर सकते हैं आपकी जो इमेज बनी है एक्सेस के नीचे। आप देखो जो आपकी इमेज बनी, ये इमेज बनी है और इमेज कहाँ बनी है, बिलो द एक्सिस, और बिलो द एक्सिस बनी तो क्या कहेंगे बच्चों, जब भी आपकी इमेज बिलो द एक्सिस बनती है तो वहाँ पर क्या लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे, इसकी जो हाइट है, ये कितना लंबा है, कितनी इसकी हाइट है, उसे हम क्या लेंगे, उसे हम निगेटिव लेंगे। कब लेंगे, जब बिलो द एक्सिस। तो इसमें दो केस हो गए, बिलो द एक्सिस, अगर आपकी इमेज बिलो द एक्सिस है, कौन सी एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या लेंगे बच्चों, तब हम लेंगे उसको निगेटिव साइन के साथ। मतलब अगर हम आपसे कहें इसकी हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर है, सपोज दैट कह रहा हूं मैं कि इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है, तब आप आराम से समझ सकते हैं इफ इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर देन साइन विल बी द निगेटिव। अगर हम आपसे कहें, आप देखिए इसके केस में, कॉन्वेक्स केस में, यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनी है और वर्चुअल इमेज आपकी कहाँ बनी हुई है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी हुई है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी हुई है, जब भी आपकी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बने तब उसकी हाइट कैसी लेंगे बच्चों, तब उसकी हाइट लेंगे हम पॉजिटिव, मतलब एबव द एक्सिस। एबव द एक्सिस, अगर एबव द एक्सिस आपकी इमेज बन रही है तो वहाँ पर हम कैसे लेंगे, पॉजिटिव। तो आई होप आपको जो साइन कन्वेंशन था, जहाँ जहाँ पे आपको हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, कैसा साइन लेना है, नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, बहुत ही क्लियरली समझ में आ चुका होगा। बहुत अच्छे तरीके से आप सीख चुके होंगे, क्योंकि इसी के बेसिस पे ही सारे न्यूमेरिकल जितने भी हम करेंगे, मिरर फार्मूला लगाएंगे, मैग्नीफिकेशन ऑफ द मिरर लगाएंगे, तो वो सारा इसी के ऊपर बेस होगा आपका। ठीक है बच्चों, सारा इसी के ऊपर बेस होगा, सब कुछ आप इसी से ही कर पाएंगे। तो अगले सेशन में हम इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल होंगे मिरर से, वो हम लेके आएंगे। वहाँ पर हम मिरर फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे और मैग्नीफिकेशन ऑफ द मिरर क्या होता है वो बात करेंगे। इसके लिए आपको ये साइन कन्वेंशन आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। अगर आप सेशन एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तब तक बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।